हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है पॉलिनोमियल्स के 5वें लेक्चर में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। बात अगर पिछले लेक्चर की करें तो हम पिछले लेक्चर में लीनियर पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए रिलेशन पढ़ चुके हैं, उनके ज़ीरोज़ और कोएफिशिएंट के बारे में। आपको याद दिला दें कि लीनियर पॉलिनोमियल का केवल एक ही मैक्सिमम ज़ीरो हो सकता है और वह बराबर होता है -b/a। जनरल फॉर्म की अगर बात करें हम तो, जहाँ -b/a का मतलब है माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x। और अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है ax² + bx + c, जहाँ a जो है वो ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के मैक्सिमम जो है वो 2 ज़ीरोज़ हो सकते हैं। और हमने ये पिछले लेक्चर में देखा था कि सम ऑफ ज़ीरो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए होता है वो बराबर होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, जो कि बराबर होता है -b/a। -b/a का मतलब है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ बी एक्स डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो वहीं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ यानी अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू होती है c/a, जहाँ c है कांस्टेंट टर्म और a है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आपको याद होगा पिछले लेक्चर के में आखिरी में हमने जो है वो 2 क्वेश्चंस भी किए थे, जिसमें मैंने दूसरा क्वेश्चंस आपको कराया था जिसमें सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ जो है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का दिया गया था और हमें पॉलिनोमियल खोजना था। तो उस क्वेश्चन में एक छोटी सी बात रह गई थी जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, वो मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूँ। उसके बाद हम चलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल के रिलेशन पे, उनके ज़ीरोज़ और कोएफिशिएंट के बीच का। तो सबसे पहले आइए देख लेते हैं कल पिछले लेक्चर के आखिरी क्वेश्चन को एक बार फिर से हम सॉल्व कर रहे हैं, और उसमें जो एक मेन पॉइंट जो कि कल मैं नहीं बता पाया था वो आज आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, यही हमारा कल का क्वेश्चन था। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज ज़ीरोज़ आर -3 एंड 1 रेस्पेक्टिवली। यहाँ जो उनके ज़ीरोज़ का जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी मैक्सिमम 2 ज़ीरोज़ होंगे और उनका जो सम है वो हमारे पास -3 दिया गया है और जो प्रोडक्ट है वो 1 के बराबर है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले मान लेते हैं कि अल्फ़ा और बीटा जो है वो उनके 2 ज़ीरोज़ है जो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, जो फाइंड करना है। लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी द ज़ीरोज़ ऑफ required polynomial px is equal to ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। मान लेते हैं कि अल्फ़ा और बीटा जो है वो क्या है, ज़ीरोज़ है किसी उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, जिस पॉलिनोमियल का हमने जनरल इक्वेशन लिख लिया है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। चलिए, अब क्वेश्चन के अनुसार हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो किसके बराबर है, -3 के बराबर है, जिसको हम -3/1 लिख सकते हैं। उसी तरह अल्फ़ा और बीटा जो है वो हमारे पास है 1 के बराबर, जिसे हम 1/1 भी लिख सकते हैं। नीचे कुछ नहीं यानी कि 1 है। अब देखिए, अब हम एक जो रिलेशन जानते हैं वो सम ऑफ ज़ीरो जो है वो बराबर होता है -b/a के, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो जो होता है वो बराबर होता है c/a के। यहाँ देखिए, यहाँ भी a बराबर 1 है, यहाँ भी a बराबर 1 है, मतलब दोनों जगह a जो है वो सेम है। तो हम अगर हम a को 1 मान लेंगे तो b किसके बराबर हो जाएगा, ये देखिए -b बराबर है -3 के, यानी कि b जो है वो बराबर है 3 के, और c जो है वो बराबर है किसके, 1 के। तो a b c की वैल्यूज़ हमें मिल गई। अब हम इस px जनरल इक्वेशन में डाल देंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल मिल जाएगा, यानी कि रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल बराबर है हमारे px, जो कि बराबर है a की वैल्यू 1 डालिए तो एक्स स्क्वायर, b की वैल्यू 3 डालिए 3x, और प्लस c की वैल्यू जो है वो 1 डालिए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल आया। लेकिन क्या इससे ज़्यादा, एक से ज़्यादा पॉलिनोमियल भी हो सकता है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे? सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो जो है वो -3 और 1 रेस्पेक्टिवली हो, ऐसा एक से ज़्यादा पॉलिनोमियल हो सकता है क्या? तो चलिए इसी को हम देखते हैं क्या हो सकता है या नहीं। जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। कैसे, ये देखिए, हमारे पास a बराबर 1 आया था, b बराबर 3 और c बराबर 1 आया था, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, इन तीनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अब हमारे पास a बराबर क्या आ जाएगा 2, b बराबर क्या आ जाएगा 3 2 6, और c बराबर क्या आ जाएगा 2 × 1 यानी कि 2। तो अब हमारा नया जो इक्वेशन होगा, नया जो पॉलिनोमियल होगा, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x² प्लस 6x
प्लस 2 के बराबर हो जाएगा। और हम चेक करते हैं क्या अल्फ़ा प्लस बीटा जो क्वेश्चन में दिया गया था -3 के बराबर, वो -3 के बराबर है क्या? तो यहाँ देखिए, और अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b/a, तो यहाँ -b/a, यहाँ हमारे पास b क्या है, 2 है। अब हम जनरल यहाँ लिख ले रहे हैं प्लस bx प्लस c होता है। तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, -b/a के बराबर होता है। यहाँ b क्या है, 6 है, तो -6, a क्या है, 2 है। ये देखिए कट के -3 ही आ रहा है। और अल्फ़ा इंटू बीटा जो है वो c/a के बराबर होता है, और c की वैल्यू जो है वो यहाँ पे क्या है, 2 है, और a की वैल्यू क्या है, 2 है, = 1 आ रहा है। तो देखिए ये भी हमारे पास एक पॉलिनोमियल हुआ, जो कि ऊपर वाली कंडीशन, जो कि सम जो है वो -3 और प्रोडक्ट जो है वो 1 के बराबर होना चाहिए, उसको सेटिस्फाई कर रहा है। जबकि ये भी एक पॉलिनोमियल हमने यहाँ जो फाइंड किया था, ये भी एक पॉलिनोमियल हुआ जो कि ऊपर वाली कंडीशन को जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, यहाँ अगर हम सब में -1 से भी मल्टीप्लाई कर दें तब भी हमारे पास एक पॉलिनोमियल आएगा जो ऊपर वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर हम -2 से कर दें, 3 से कर दें, -3, 4, -4, किसी भी नंबर से करें, 0 को छोड़ करके और 1 को छोड़ करके, ये तो जनरल 1 के लिए आ गया है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो आगे क्या हो रहा होगा, 1 रहा होगा। और यहाँ देखिए, यहाँ हमने क्या कि इस इक्वेशन को अगर गौर करेंगे तो इसमें से अगर 2 कॉमन निकाल लेते, ये 2 इंटू दिस 1 हो जाएगा। यानी इसका मतलब हम ये समझ रहे हैं कि ऐसा बहुत सारे पॉलिनोमियल हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल हो सकते हैं, जो कि जिनका बेसिक जो होगा यही होगा। इसी में अगर आप -1 से गुना कीजिए, 2 से गुना कीजिए, -2 से गुना कीजिए, 3 से, -3 से, तो आपके पास नए नए पॉलिनोमियल आएंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। लेकिन हमारे पास जो बेसिक पॉलिनोमियल है वो ये है। तो इस तरह के जनरल पॉलिनोमियल हो सकते हैं जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। इसके लिए हम जनरल इक्वेशन लिख सकते हैं पॉलिनोमियल की, वो होगा k, और हमारे पास ये जो वैल्यू, ये पॉलिनोमियल आया है x² + 3x + 1। अब यहाँ k की वैल्यू रियल नंबर डालिए, 0 और 1 को छोड़ करके, 1 डालिएगा तो यही आ जाएगा, 0 डालिएगा तो फिर पूरा कैंसिल, इसलिए 0 और 1 को छोड़ के आप कोई भी रियल नंबर डालिए तो आपके पास एक ऐसा पॉलिनोमियल आएगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो मेरे कहने का यही मतलब था कि जब आपसे कहा जा रहा है कि, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, केवल आपको एक ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, तो आप बेसिक वाला ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल दीजिए, आपको जनरल इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है। हमारा जो आंसर था वो यहीं तक था, मैं आपको समझा दिया हूँ ये, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ऐसे बहुत सारे पॉलिनोमियल हो सकते हैं जो ऊपर वाले को कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, और उनका जनरल फॉर्म जो ये होगा जहाँ की कोई भी रियल नंबर है, 0 और 1 को छोड़ करके रखना है। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, जो कि है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो चलिए बात करते हैं रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम जैसा लीनियर और क्वाड्रेटिक में किए थे कि सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल से हम समझेंगे और एक रिलेशन इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे कि उनके जीरोज और कोएफिशिएंट में क्या रिलेशन बनता है। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं जो कि आपके एनसीईआरटी के बुक में मिल जाएगा। px = 2x³ - 5x² - 14x + 8। सबसे पहले इसके कोएफिशिएंट सबको लिख लेते हैं और कांस्टेंट टर्म को। देखिए यहाँ पे 2x³ है, तो x³ का जो कोएफिशिएंट है x³ के साथ में जो रहता है नंबर, रियल नंबर, तो यहाँ देखिए ये 2 है। x² की अगर बात करें तो वो -5 है, x की अगर बात करें तो -14 है, और 8 जो है वो हमारा कांस्टेंट टर्म है। हमें रिलेशन जो है वो कोएफिशिएंट और ज़ीरोज़ के बीच बनाना है। हमने कोएफिशिएंट वाले टर्म्स को लिख लिया, अब हमें ज़ीरोज़ फाइंड करना होगा। तो हम ज़ीरोज़ अब फाइंड करने जा रहे हैं। फॉर ज़ीरोज़ क्यूबिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ के लिए हमें क्या करना होगा, px = 0 करना होगा। अब तो हमारे पास अब इक्वेशन आया 2x³ - 5x² - 14x + 8 = 0। अब इसे सॉल्व करने के लिए हमारे पास मेनली दो तरीके हैं। पहला हिट एंड ट्रायल है और दूसरा फैक्टोराइज करके है। तो हिट एंड ट्रायल जो है वो आपको मैं अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा, जो कि डिवीज़न वाले पे होगा, डिवीज़न एल्गोरिदम पे। और यहाँ मैं आपको फैक्टोराइज करने की, थोड़ा मुश्किल है फैक्टोराइजेशन, लेकिन यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप कोई भारी काम नहीं है, आप समझ सकते हैं। तो देखिए सबसे इन सबको इस तरह तोड़ना है ताकि इनमें कुछ कॉमन आता जाए। तो देखिए 2x³ है, मैं 5x² को इस तरह तोड़ रहा हूँ कि इसमें और इसमें कुछ कॉमन आ जाए। तो 2 और इसमें क्या क्या मैं कैसे तोड़ सकता हूँ, ऐसे तोड़ सकता हूँ, या तो मैं यहाँ -4x² - x² लिखूँ, या फिर -2x² - 3x² लिखूँ। तो मैं यहाँ -2x² - 3x² लिख रहा हूँ, इसलिए क्योंकि इसको जब मैं तोड़ूंगा तो
-14 को इस तरह तोड़ूंगा -6 -8, ताकि 8 में कॉमन आ जाए। तो इसलिए यहाँ पे -2 यहाँ लिखना आसान रहेगा, क्योंकि यहाँ -2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, -2x²। जबकि यहाँ मैं 6 लिखूंगा तो 3 और 6 में भी फिर यहाँ भी कॉमन आएगा। तो यहाँ देखिए -14x को -6x लिख सकता हूँ -8x, यह -14x हो जाएगा, +8 = 0। अब यहाँ देखिए यहाँ क्या क्या कॉमन आ सकते हैं, यहाँ 2x² दोनों में कॉमन आ सकता है। तो यहाँ हो गया x और यहाँ हो गया -1, यहाँ -1। उसके बाद यहाँ क्या कॉमन ले सकते हैं, तो -3x कॉमन ले सकते हैं, और यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा, और यहाँ पे +2 बचेगा, क्योंकि जब ये मल्टीप्लाई होगा तो 3 2 6 -6, और ये माइनस है तो -6, ये हो गया। अब माइनस इन दोनों में 8 कॉमन हो सकता है, यहाँ बचा x और यहाँ बचा -1, क्योंकि माइनस माइनस फिर +8 हो जाएगा, ठीक है, = 0। अब देखिए इसमें और इसमें x -1 कॉमन है, तो हम कॉमन दोनों में से कॉमन ले लिए, और यहाँ क्या बचा, 2x² बचा, और यहाँ क्या बचा, -8 बचा, और ये टर्म को हम अभी रखे हुए हैं साइड में ही, = 0 हो गया। अब दिस इम्प्लाइज x -1 हो गया, और इस 2x² -4 में से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा, x² -4, और 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, -3x x + 2 = 0। दिस इम्प्लाइज 2x -1, और यहाँ देखिए a² - b² है, तो a² - b² बराबर होता है a + b × a - b, -3x x + 2 = 0। अब देखिए ये हमारा पूरा एक टर्म है, क्योंकि सारा प्रोडक्ट के फॉर्म में, और ये पूरा एक टर्म है, और इन दोनों में क्या कॉमन है, तो x + 2 दोनों में कॉमन है, तो x + 2 हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ क्या बचा, तो यहाँ बचा 2, यहाँ बचा x -1 और x -2, ये तीनों बचा, और ये तो हमने कॉमन ही ले लिया, माइनस, और यहाँ क्या बचा, ये हमने कॉमन ले लिया, ये -3x ही बस यहाँ बचा। दिस = 0। अब यहाँ देखिए x + 2, और अब हम इसको मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, तो 2 को बाहर रखते हैं, पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो x को x से करेंगे तो x² -2x -x, और -1 × -2 + 2, और -3x यहाँ हमारे पास है, = 0। अब यहाँ पे हमारे पास x + 2 आ गया है, और अब हम इसको, यहाँ देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -3x हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 2x² और -3x को 2 से करेंगे तो -6x, और ये हो जाएगा +4, और ये हो जाएगा -3x = 0। दिस इम्प्लाइज x + 2 हो गया, और यहाँ से ये हो जाएगा 9x -9x, तो 2x² -9x + 4 = 0। दिस इम्प्लाइज x + 2, और ये देखिए अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। तो यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 2 8x² हो जाएगा, और -9x को इस तरह से तोड़ेंगे तो 8 और 1 में तोड़ सकते हैं, -8 -1 -8x -1x, तो मल्टीप्लाई करके जो है वो 8x² हो जाएगा, और सम करके -9x, तो 2x² -8x लिख सकते हैं, -x लिख सकते हैं, +4 = 0। दिस इम्प्लाइज x + 2, और यहाँ से हम 2x जो है वो कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ बचेगा x -4, और यहाँ -1 कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ बचेगा x -4। दिस = 0। अब यहाँ से थोड़ा लंबा चला जाता है वैसे ही। अब यहाँ देखिए x -4 कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचा, 2x -1 = 0। अब 3 नंबर का प्रोडक्ट जो है वो किसके बराबर है, 3 नंबर का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, तो ये 0 के बराबर हो सकता है, या फिर ये 0 के बराबर हो सकता है, या फिर ये 0 के बराबर हो सकता है। तो x की वैल्यू आएगी -2, x की वैल्यू आएगी 4, और x की वैल्यू आएगी 1/2। यानी कि 3 नंबर आए हैं जब हमने पॉलिनोमियल को 0 के बराबर किया। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि -2, 4 और 1/2 जो है वो हमारा, -2, 4 और 1 जो है वो हमारा क्या है, ज़ीरोज़ ऑफ px, जो पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल, देख लीजिए 3 ज़ीरोज़ आ रहा है, क्यूबिक है इसलिए। तो -2, 4 और 1 जो है वो हमारा ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल है। चलिए अब हमारे ज़ीरोज़ भी आ गए हैं, सॉरी ये 1/2 था, ज़ीरोज़ भी आ गए हैं, और हमारे पास कोएफिशिएंट भी मालूम है हमें। तो अब हम रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देख लीजिए हमारे पास कोएफिशिएंट क्या क्या था, 2 -5 -14 और 8। मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ। एक्स क्यूब का जो था वो हमारा क्या था, 2 था। x² का जो तो कोएफिशिएंट था वो -5 था। x का जो कोएफिशिएंट था वो -14 था, और कांस्टेंट टर्म जो था वो हमारा 8 था। अब इसमें और इन सब में हमें कुछ रिलेशन बनाना है, हालांकि इन सब में नहीं, बल्कि सम ऑफ ज़ीरोज़
और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, और उसके अलावा एक और रिलेशन यहाँ बनता है। यहाँ 3 रिलेशन बनेंगे। सबसे पहले सम ऑफ जीरोज़ की बात करते हैं। तीनों जीरोज़ को जोड़ के देखते हैं क्या आता है। ये देखिए 1/2 एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा -2 एलसीएम नीचे आएगा तो ये हो जाएगा -4 प्लस ये हो जाएगा 8 प्लस हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू 8 1 9 5/2 आ रहा है, 5/2 आ रहा है। और इस 5 को हम क्या लिख सकते हैं, -5 लिख सकते हैं और नीचे /2 है। अब यहाँ देखिए यहाँ -5 है और यहाँ 2 भी है, इसका मतलब हमारा काम जो है वो बन गया। तो ये इस -5 को क्या लिखेंगे, -5 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय 2 क्या है, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है। ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ की बात करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी -2 × 4 × 1/2। यहाँ देखिए ये कैंसिल हो गया, ये बराबर हो गया किसके, -4 के। और -4 को हम जो है वो क्या लिख सकते हैं, इस सब के टर्म में, तो हम -4 को -8/2 लिख सकते हैं। -4 के, और यहाँ देखिए हमारे पास 8 भी है और 2 भी है, तो ये माइनस का साइन रहा। और 8 हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट है। और हमारा 2 क्या है, तो 2 हमारा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है। ठीक है, हमारे पास 2 रिलेशन बन के आ गए हैं। और अब बात करते हैं तीसरे रिलेशन की। चलिए बात करते हैं तीसरे रिलेशन की, जो है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ टेकन 2 एट अ टाइम। इसका मतलब ये हुआ कि हमें कोई भी 2 ज़ीरो लेना है, उनका प्रोडक्ट करना है, और ऐसा 3 बार आ सकता है, और उसको सम करना है। वो किसके बराबर आता है वो हम देखने की। यहाँ मैंने कोएफिशिएंट लिख लिया है सबका, एक्स क्यूब का, एक्स स्क्वायर, एक्स और कांस्टेंट टर्म। तो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ टेकन 2 एट अ टाइम, 2 ही जीरोज़ एक साथ लेना है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 3 जीरोज़ है, अल्फ़ा बीटा गामा, छोड़िए उसके बाद अभी जनरल फॉर्म जब मैं बताऊंगा तब उसके बारे में चर्चा करूंगा। अभी मैं सीधे, हमारे पास 3 जीरोज़ आए थे। क्या क्या जीरोज़ थे हमारे पास, 4 थे, -2 था और 1/2 था। अब हम किसी दो का प्रोडक्ट करना है एक बार में, तो 4 × -2 ये हमने ले लिया। 4 को -2 के साथ प्रोडक्ट किया, प्लस अब ये ले चुके हैं, अब इन दोनों को ले रहे हैं, तो ये -2 × 1/2 हो जाएगा। फिर प्लस सम लिखा हुआ है और प्रोडक्ट भी लिखा हुआ है कि टेकन 2 एट अ टाइम। अब ये दोनों हो गया, ये दोनों हो गया, अब ये और ये बचा है, इनका पेयर बनाते हैं, तो 4 × 1/2। और अब देखते हैं ये किसके बराबर आ रहा है, तो ये हो जाएगा 4 × 2 -8, -2 से गुना करेंगे तो, और ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा +2। ये देखिए किसके बराबर है, ये आ रहा है -7 के बराबर, -7 के बराबर। और क्या हम इसे -14/2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और देखिए हमारे पास -14 कांस्टेंट टर्म भी है, और उसके अलावा हमारे पास जो एक्स क्यूब की जो कोएफिशिएंट है वो 2 के भी बराबर है। तो ये देखिए -14 जो है वो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है, तो इज इक्वल टू लिखेंगे हम कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। यहाँ माइनस लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि माइनस जो है वो कोएफिशिएंट का ही है। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाई 2 हमारा क्या है, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो ये हमने एक एग्जाम्पल से समझा। अब सवाल है क्या यह सारे क्यूबिक पॉलिनोमियल पर लागू होगा, क्या यह रिलेशन सारे क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए वैलिड होंगे। तो ये देखने के लिए हम जनरल फॉर्म की बात करते हैं। अगर जनरल पे ये रिलेशंस जो हैं वो वैलिड होंगे, इसका मतलब है वो किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल पर वैलिड होंगे। तो आइए जनरल फॉर्म की बात कर लेते हैं। चलिए तो जनरल फॉर्म की बात करते हैं। हम जानते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म जो है वो क्या होता है, ax³ + bx² + cx + d, जहाँ a कोएफिशिएंट ऑफ x³ है, b कोएफिशिएंट ऑफ x², c कोएफिशिएंट ऑफ x और d हमारा कांस्टेंट टर्म है। तो अब हम मान लेते हैं कि लेट अल्फ़ा बीटा एंड गामा आर द ज़ीरोज़ ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल जो हमारा px दिया गया है, पॉलिनोमियल जो कि हमारा px है, अल्फ़ा बीटा और गामा जो है वो उनका ज़ीरो है, ऐसा हम मान लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अल्फ़ा बीटा और गामा शायद आप अगर पहली बार सुन रहे हो तो अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा इस तरह से जो है वो हमारा क्या है, ये ग्रीक अल्फ़ाबेट्स के लेटर हैं। जिस तरह हम ABCD पढ़ते हैं उस तरह ये जो है वो ग्रीक अल्फ़ाबेट है और उनके ये लेटर्स है अल्फ़ा बीटा गामा। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, जनरल फॉर्म पे आ रहे हैं। तो अल्फ़ा बीटा गामा जो है वो ज़ीरो, और मैं आपको पिछले लेक्चर में ये बात बताया था कि अगर अल्फ़ा बीटा जो है वो अगर अल्फ़ा जो है वो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का या किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोज़ है, इसका मतलब है कि x माइनस अल्फ़ा जो होगा वो क्या होगा, उसका फैक्टर होगा। तो यहाँ पे अल्फ़ा बीटा और गामा जो है वो जीरोज़ है क्यूबिक पॉलिनोमियल के। इसका मतलब क्या हुआ, x माइनस अल्फ़ा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा जो है वो क्या है, आर द
zeros are the factors of px इसके लिए भी है, इसके लिए भी, ठीक है। तो px जो है वो x माइनस अल्फ़ा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा जो होंगे वो क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे। तो इसका मतलब है कि हम px को यानी कि ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d को हम लिख सकते हैं k। अब k यही वही वाला k है जो रियल वैल्यूज़ ले सकता है, 1 होगा तो जनरल होगा, नॉर्मल x माइनस अल्फ़ा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा होगा, उसके अलावा कोई रियल वैल्यूज़ भी ले सकता है, कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझा दिया था। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ax³ है प्लस bx स्क्वायर है प्लस cx है प्लस dx है इज इक्वल टू, अब मैं अब पहले मैं इन दोनों को गुना करने जा रहा हूँ। तो ये देखिए क्या होगा, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस ये माइनस बीटा एक्स, ये माइनस अल्फ़ा एक्स, तो ये माइनस बीटा एक्स यहाँ लिख रहा हूँ, और ये प्लस अल्फ़ा बीटा, और ये मल्टीप्लाई है किससे, x माइनस गामा से। गामा y की तरह है, थोड़ा इसको ऐसे झुका दीजिए। तो चलिए इसको मैं अब नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट इसको लिख रहा हूँ, तो k हो जाएगा। और अब मैं चलिए एक चीज़ और देख लीजिए, इन दोनों में x कॉमन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा, माइनस x कॉमन लिए हैं, अल्फ़ा बीटा और मल्टीप्लाई हो रहा है x माइनस गामा से, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे ये k है, और अब मैं इसको गुना करने जा रहा हूँ, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x³ के बराबर, और ये माइनस इसको जब गामा से करूँगा गुना तो गामा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। माइनस, अब इस माइनस वाले को इससे कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये माइनस एक्स और ये माइनस, ये वाला टर्म माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो एक्स अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू गामा। उसके अलावा अगर बात करें तो अब इसको गुना करते हैं तो ये हो जाएगा अल्फ़ा बीटा एक्स माइनस अल्फ़ा बीटा गामा, ठीक है। और ये हमारा था, अब के से गुना कर देना है। अच्छा, के से डायरेक्ट अब कोएफिशिएंट को हम जो है वो इक्वेट कर रहे हैं दोनों तरफ, ठीक है। तो मान लीजिए कि के से, या फिर रुक जाइए, के से गुना ही कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर वाले को एक साथ रख रहे हैं, ये एक्स स्क्वायर वाले, तो माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ का और गामा यहाँ का प्लस गामा, क्योंकि हमने माइनस भी कॉमन ले लिया है। और जब हम के से गुना करेंगे तो के हो जाएगा, प्लस एक्स वाले को अब एक साथ रख रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे भी एक्स है, तो यहाँ से क्या बचेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू गामा, और यहाँ क्या है तो प्लस, ये जो साइन है हमारा प्लस का है, प्लस अल्फ़ा बीटा, और के से हमने क्या किया, गुना किया, और माइनस अल्फ़ा बीटा गामा ये कांस्टेंट टर्म, और ये के से गुना किया, ठीक है। अब हम इक्वेट कर रहे हैं, और यहाँ पे ax³ है प्लस bx स्क्वायर है प्लस cx है और प्लस d है। अब हम सब x³ एक्स स्क्वायर और x के कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को हम इक्वेट करने जा रहे हैं। तो यहाँ देखिए x³ का ये हमारे पास क्या आया है, k आया है, और यहाँ हमारे पास क्या है, x³ का a आया है। इसका मतलब k जो है वो किसके बराबर है, a के बराबर है। उसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ देखिए कि एक्स स्क्वायर का क्या आया है, k अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा आया है, और यहाँ एक्स स्क्वायर का क्या है, b है, इज इक्वल टू b हो जाएगा। उसके अलावा अब हम x वाले को कर रहे हैं, तो x वाले का पूरा कितना आया है ये, यानी कि k अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फ़ा बीटा इतना आया है, इज इक्वल टू, और यहाँ क्या है, c है। और उसके अलावा कांस्टेंट टर्म d जो है वो किसके बराबर है, माइनस ऑफ अल्फ़ा बीटा गामा, यहाँ पे माइनस छूट गया, ये माइनस होगा, माइनस अल्फ़ा बीटा गामा इंटू के हो गया, इतना हो गया। अब हम उसी तरह जैसे पिछले लेक्चर में किए थे, इस सारे को इक्वेशंस मान लेते हैं, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम सबसे पहले सेकेंड को जो है वो डिवाइड करते हैं। सेकेंड को हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, फर्स्ट से। तो सेकेंड को जब हम डिवाइड करेंगे, RHS को RHS से करना है, LHS को LHS से करना है। तो ये हमारे पास, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ के से, तो ये के कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा b/a। और -1 से दोनों तरफ गुना करें, माइनस से गुना करने का मतलब है -1 से गुना करना, तो -1 से ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी कि सम ऑफ ज़ीरोज़, ये बराबर है -b/a के। -b/a इसका मतलब क्या हुआ, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ क्या चीज़, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ b हमारे पास क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई कोएफिशिएंट ऑफ x³। उसके अलावा अब मैं तीसरे को पहले से डिवाइड करने जा रहा हूँ,
तीसरे को डिवाइड कीजिए पहले से, तो अब क्या होगा, तो ये देखिए ये के और ये के कैंसिल हो जाएगा LHS वाला, और ये गुना भी हो रहा है अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रैकेट में, और ये हमारे पास गामा है, तो अल्फ़ा, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा इंटू गामा प्लस बीटा इंटू गामा, और ये हमारे पास अल्फ़ा प्लस का साइन अल्फ़ा बीटा है, और के कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू क्या आ रहा है, C बाई ए आ रहा है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ जो हमने तीसरा जो हमने प्रॉपर्टी अभी देखा था एग्जांपल लेके, वो था क्या, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन टू एट अ टाइम। यहाँ देखिए टू है प्रोडक्ट के में और सम किया गया है, ये बराबर सी क्या है यहाँ पे, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है, जबकि ए क्या है, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम चौथे को डिवाइड करने जा रहे हैं पहले से। चौथे को जब डिवाइड करेंगे तो ये देख लीजिए, सॉरी इसको इधर लिख लीजिए, इसको इस डी को मैं इधर लिख ले रहा हूँ, ठीक है। अब डिवाइड कीजिए, तो इसको डिवाइड कीजिएगा इससे, तो ये के और ये इसका के कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा अल्फ़ा बीटा गामा माइनस के साथ, इज इक्वल टू ये हो जाएगा डी और नीचे आ जाएगा ए। अब -1 से गुना करते हैं तो अल्फ़ा बीटा इंटू गामा जो है वो बराबर हो जाएगा -d बाई ए के, और अल्फ़ा बीटा गामा जो है वो किसके बराबर है, ये जो है वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है, और ये बराबर है -d बाई ए, और -d यानी कि हमारा कांस्टेंट टर्म, माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय ए हमारा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है। तो यही हमारा रिलेशन है जनरल फॉर्म में। तो दोस्तों ये हमारा जो है वो जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए हमारा रिलेशन आ गया जीरो और कोएफिशिएंट के बीच में। आप देख सकते हैं जैसा मैंने अभी प्रूफ किया कि सम ऑफ जीरो जो है वो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा के बराबर है, जहां अल्फ़ा बीटा गामा जो है वो जीरोज़ है क्यूबिक पॉलिनोमियल का, ये बराबर हो जाएगा -b बाई ए के होता है, और -b बाई ए यहाँ b देख लीजिए क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब ए है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ की बात करें तो अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, बीटा ये ऐसे थोड़ा सा नीचे निकाल दीजिए, अल्फ़ा में इस तरह ए की तरह ही लिखाना है, और गामा को थोड़ा सा नीचे इसको वाई को कर देना है, ठीक है। और ये बराबर है -d बाई ए के, जहाँ यहाँ देख लीजिए डी क्या है, कांस्टेंट टर्म, तो माइनस ऑफ कांस्टेंट बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। उसी तरह सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ टेकन टू एट अ टाइम, दो जीरोज़ को एक साथ लेना है, उनका प्रोडक्ट करना है, और सबका जो है वो क्या करना है, सम करना है, तो वो बराबर आता है, बराबर आया हमें c बाई ए के, और ये c बाई ए सी क्या है, तो c कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है, बाई एक्स क्यूब क्या है, सॉरी ए क्या है, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है। तो यही हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल का रिलेशन था उनके जीरोज़ और कोएफिशिएंट के बीच में। एनसीईआरटी की बात करें तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक ही क्वेश्चन है जो कि एग्जाम्पल में दिया गया है, बाकी जो है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का है। तो अब आप 2.2 एक्सरसाइज जो है वो आप बना सकते हैं, उसके लिए इतना ही कुछ बताना था। उसके अलावा अगले लेक्चर में मैं आप बना लीजिएगा, और अगले लेक्चर में हम बात करेंगे, एक्सरसाइज को डिस्कस कर दूंगा मैं 2.2 को, उसके बाद हम डिवीज़न एल्गोरिदम पर पहुंचेंगे, और वहां से फिर एक्सरसाइज 2.3 है, उसके बाद 2.4 ऑप्शनल एक्सरसाइज करवा दूंगा। उसके अलावा फिर हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में पहुंचेंगे, जो कि पॉलिनोमियल से ही पूरी तरह रिलेटेड है, और फिर वहाँ मैं बताऊंगा कि पॉलिनोमियल और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में क्या डिफरेंस है। तो फ्रेंड्स आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।